भूत नहीं, भूत का बाप कोई भी आए, चुड़ैल आए, पिशाच आए, कोई वो रह नहीं सकता। से बाबूलाल मोयल, पूर्व एमएलए श्री गंगानगर से। तो मेरी बच्ची 28 तारीख को हम सालासर गए, बच्ची के बच्चा नहीं था कोई, 27 साल की उम्र थी, तो हम सालासर गए। सालासर से बच्ची को लेकर मैं रात 11 बजे आया। 11 बजे आया तो उन्होंने सालासर में हुक्म हुआ कि इसको जो है 9 महीने बाद बच्चा हो जाएगा। उसके बाद में मैं आ गया, खाना खुना खाया, सो गया। तो सुबह बच्ची नहाने लगी तो वहीं उसको हार्ट अटैक हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो मैं तब से आज तक घूम रहा हूँ, मतलब 1 फरवरी तक घूम रहा था। 1 फरवरी को मैं वहाँ से गंगानगर से चला हूँ, 2 को यहाँ पहुँचा हूँ, राजस्थान गंगानगर से यहाँ पहुँचा हूँ। तो मेरी बच्ची का कोई पता नहीं। मैं पूरे स्टेट, पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ कि मुझे ये पता लगे कि मेरी बच्ची मरी कैसे, क्योंकि मेरे ईंट भट्ठे का काम है, वहाँ बहुत बड़ा काम मेरे पास 200-300 करोड़ का काम। तो उसके बाद में क्या हुआ मेरे को ये पता नहीं लगा था। मैं बहुत भटक रहा था। मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा मेरा अभी आया हुआ है और 2 बच्चे मेरे गंगानगर में। तो एक मेरे को सालासर दरबार ने हुक्म दिया कि आप पंडोखर धाम एक बार जा कर के आओ, मतलब सपने में। तो मैं जो सालासर में मैंने वहाँ फ़ोन किया कि मैं ऐसे करके मैं जो है दतिया ये आपके पंडोखर धाम जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप जाइए और आपके लिए हमारी तरफ से जो है आपको इजाज़त है। मैं यहाँ आया क्योंकि मैं सन 1970 से सालासर जा रहा हूँ और अभी हर महीने जा रहा हूँ। मेरी बच्ची गुजरी तो भी मैं गया था। तो बच्ची जो है 29 तारीख को जो है वो हार्ट अटैक से मरी। उसके बाद में मेरे को पता लगा, मैं 1 फरवरी को वहाँ से चला और 2 फरवरी को मैं कार से यहाँ आ गया। तो यहाँ आकर के मैंने देखा तो बाबा जी यहाँ पर्ची कटाई। तो वो कहने लगे जी पर्ची यहाँ बड़ी कटाओगे तो जल्दी नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ व्यवस्था देखी तो बहुत पैसा लग रहा है यहाँ। बाबा जी बेचारे क्या करें, बाबा जी को तो पैसे की ज़रूरत है। बाबा जी अपनी जेब में तो ले जा नहीं रहे हैं, खा तो नहीं रहे हैं, लेकिन बाबा जी जो है वो लगा रहे हैं इस बिल्डिंगों में इतना पैसा। मेरे आइडिया से रोज़ाना 5 लाख रुपए रोज़ का खर्चा तो बाबा जी के यहाँ लग रहा है। उसके अलावा भी और भी काफ़ी खर्चा होगा। 5 लाख रुपये तो मेरे हिसाब से लग रहा है रोज़। अगर 100 रुपये की पर्ची कटाओगे तो उसमें पैसा पूरा कैसे होगा ये बताओ। 200 की पर्ची कटाओ कैसे पैसा पूरा होगा। तो इस वजह से मैंने उन्होंने कहा, तो वो कहा 11,000 की पर्ची आप कटाओ। तो मैंने कहा 21 के कटा ले। तो कहते 11 ही कटाओ, 2-3 दिन आप रुकोगे तो आनंद आएगा। तो मैंने 11,000 की पर्ची कटाई। 11,000 पर्ची कटाई तो मेरे को 4 या 5 तारीख को नंबर आया। तो बाबा जी ने, मैं 8 क्वेश्चन लिख के लाया था जेब में, 8 लिख के लाया। बाबा जी ने मेरा नाम नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। हिंदुस्तान में 1 करोड़ रुपये मैं 1 साल में लगा बैठा हूँ। मेरे को कोई भाई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने ये बताया हो कि आपका नाम क्या, आपके बाप का नाम क्या, दादा का नाम, परदादा का नाम किसी ने बताया। ये नहीं बताया आप किसके साथ आए हो, आपकी पत्नी कौन है, बच्चे कितने हैं और आप किस लिए आए हो। बाबा जी ने पहला मेरा सवाल ये लिखा कि आपकी बच्ची भूतवादा से मरी है और 3 भूत जिन्होंने आपके नया भवन मैंने लिया था, मैंने 7 करोड़ रुपए का मकान लिया था गंगानगर में, सबसे बड़ा मकान है, मतलब 200 बाई 200 का है कॉर्नर का। तो उसमें क्या हुआ, उसमें मेरे को भूतवादा के कारण बच्ची मरी है। फिर आपके 3 बच्चे हैं, बच्चे जो हैं 3 बच्चे हैं, आप उनके बारे में भी आए हो और बच्ची के बारे में भी आए हो, आप अपने भाई के बारे में भी आए हो। 8 सवाल, 8 के 8 जो मैंने कागज़ पे लिखे तो ही पर्ची पे उतार दिए, 8 के 8 सवाल उतार दिए। मैं हैरान कि बाबा जी को, और मेरे को सबने कहा था कि आप किसी को भी कोई भी सूचना मत देना, किसी को बताना मत, नाम भी मत बताना, शहर भी मत बताना। और पूरे एमएलए हूँ और किसी को मैंने कुछ नहीं बताया। यहाँ आया। अब विधायक कब बने? मैं तो मेरी 3री योजना हो गई है, 10 साल बीच में निकल गए, 9 साल निकल गए। कौन सी पार्टी से विधायक थे आप? मैं था बीजेपी से, वसुंधरा के टाइम में। कौन सी विधानसभा थी? श्री गंगानगर, श्री तहसील थी मेरी। हमारे यहाँ 6 एमएलए हैं, 6 तो 6 सीटें हैं, 6 में 1 सीट मेरी प्रॉपर ज़िले की सीट मेरी थी तहसील की। उसके बाद में क्या हुआ, मैं यहाँ आया तो बाबा जी ने बुला के सारी बात बता दी। उसके बाद में ये नहीं बता सकते कोई आदमी, जो आदमी सालासर में जाता है, सालासर मेरा भगवान है, सालासर मेरे पिता है, मेरे गुरु हैं, मेरा भगवान वही है। सालासर में सन 1970 से जा रहा हूँ। 70 को आज कितना रहे, मेरी उम्र सिर्फ 66 साल है, 66। तो मैं जा रहा हूँ। तो उसके बाद में उन्होंने जो मेरा भला किया, अब सारे जने सुनो, उन्होंने मेरा भला किया। भूतवादा से कारण लड़की मरी है, 3 भूत मेरे मुंह से बुलाए, 3 का नाम
जो कि मैं तीनों को जानता हूँ। कौन कौन से 3 भूत थे? वो औरतें थी जो हमारे वहाँ मरी थी, वो मेरे को 2 के बारे में तो पता है। एक वो पीछे मकान जिन्होंने बेचा था उसके अंदर थी वादा, उनका भी था। मेरे को पता है कि उन्होंने महावीर प्रसाद मूड जाट था, जाट ने मेरे को मकान बेचा था, वो भवन मतलब कोठी बेची थी। तो मेरे को ये पता तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि उसका नाम क्या था मरने वाले का। लेकिन 2 मेरे सामने मरे हैं, उनका मेरे को पता। तीनों मेरे अंदर प्रवेश करा के और बाबा जी ने डंडा लगा के और 1 2 3 बाबा जी कहते हट, आज के बाद में कोई तेरे पे भूत वादा कुछ नहीं है। जो तुम मकान की बिकवाली निकाल के, आधे पैसे में मकान बेच रहा था मैं, वो कोठी बेच रहा था। इतनी बड़े लोन है मेरे पास 100 बाई 100 का, तो और जिले के अंदर। लेकिन मैं उसको ना बेचने के लिए मैंने क्या किया था, कहता तू आज जब चला घर से तो तूने बिकवाली निकाली, आपके पास आदमी खरीदने के लिए आया, आपने कहा मैं 4-5 दिन 10 दिन के बाद आऊँगा, पंडोकर धाम जा रहा हूँ, उसके बाद में आगे बात। अब कभी मकान मत बेचना। और उसके बाद में जब मैं वहाँ, मेरी बच्ची मरी है, जब मैं घुसता था तो मेरे परिवार को डर लगता था। अब मैं वापस गया हूँ तो वो साफ सुथरा हो गया, जैसे उसमें कुछ वादा हुई नहीं। और वो मैंने यहाँ 3 बंधन किए। और ये दरबार ऐसा दरबार है जहाँ कोई भी भूत नहीं, भूत का बाप कोई भी आए, चुड़ैल आए, पिशाच आए, कोई वो रह नहीं सकता। उसको पंडोकर धाम में रहना पड़ेगा, चाहे जितने मर्जी बड़ा भूत हो कुछ हो। लेकिन कारण क्या है, मेरा जो बाबा जी ने भला किया वो अरबों खरबों का कर दिया। नहीं तो मेरा विचार ये था, अगर मैं पंडोकर धाम में मेरे को कोई सफलता नहीं मिलती तो मैंने जाकर के फांसी लेनी थी और मरना था, ये मैं सोच के आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद में मेरे को ये लगा कि जो कुछ मिलेगा यही मिलेगा, इसलिए मैं अमावस्या के लिए भी नहीं आना था मेरे को। लेकिन मैं कहता हूँ 5 अमावस्या भी करूँगा। अरे गंगानगर शहर के से हमारे आसपास वालों तहसीलों से जितने भी आदमी आएंगे सबको प्रचार करूँगा, बाबा जी के यहाँ भेजूँगा, और जितने भी हिसाब किताब बनेगा सब। तो आपकी जन अदालत नीच पर पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे, बाबूलाल मोर, हाँ बाबूलाल मोयल आपकी जन अदालत पर जुड़े हुए थे। लगातार हर सबूत के साथ हम बात कर रहे हैं, हर सच्चाई अब तक पहुंचा रहे हैं, और आपके जो भी सवाल है हमें लगातार भेजते रहिए। क्या पूछने हैं? सर मैं मतलब गुरुजी मेरे को ना 2 साल हो गए बीमार होते दवाई गोली लगी नहीं रही, शरीर तो दर्द। क्या बीमारी होगी आपको? क्या दिक्कत आ गई? सिर में दर्द, कान में, नाक में, पेट में, क्या है? मतलब टीवी का बदला था आपको? हाँ। टीवी बताइए। हाँ। डॉक्टर ने बताइए। डॉक्टर ने बताइए। मतलब इंदौर इलाज करा लिया, टीवी भी खत्म हो गई, पर दवाई गोली मतलब अच्छी नहीं रहती हूँ शरीर से। हमने लिखा पता सुने, टीवी रोग है, काले का टीवी लिखा, टीवी रोग है, तंत्र क्रिया है, नाम संगीता कुमावत है, पति का नाम नानजी राम है। अब तो राइट है। अब मास्क की जीव है, कट गई आपके पीछे, वेरीफाई 10 दिन होता है, उसके बाद तो ओके लगा लो, छोड़ दिया जाए। तो हम जब पर्चा स्कीम छोड़ते हैं, पति का नाम नानजी है, आप उनकी स्त्री है, टीवी रोग है, अघोरी का चक्कर है, पैर में पीड़ा, सूजन रहती है, 20 जुलाई से लाभ होगा, 2025 तक आम व्यक्तियों की तरह परिवार चलेगा, घर परिवार ठीक रहेगा। मायके से आपके घर में बाधा है, मायके से आपके घर में बाधा है, और ग्राम नोदय में, इंदौर में जेल के पास में पुराना मकान है, और तुम नए मकान में आ गए हो, वहां से बाधा है। तो आपका जेल के पास में मकान है कि नहीं? राइट। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? राधेश्याम। और ससुर का नाम क्या है? मोहनलाल जी। और उनके पिता का नाम क्या है? श्यामलाल। किशनलाल जी। चलो किशनलाल पढ़ लीजिए, जय ठीक है। ठीक है ना? उस पर आस्था रखो, और जो विधि लिखी गई है उसको नियम से करो। हनुमान जी की सहायता से, पंडोकर सरकार के आशीर्वाद से, पंडोकर धाम की तपोभूमि के तीर्थ की रज के द्वारा रहेगी, आशीर्वाद है। पुष्पावती के जल के साथ में, पुष्पावती के जल के साथ में पंडोकर सरकार का जल मिला करके ग्रहण करें, और 10 दिन बाद रिपोर्ट कराएं, और अगली बार पंडोकर सरकार दरबार में बताएं कि हमें लाभ कितना मिला। और मैं कह रहा हूं आपको 100 में 100% लाभ हो जाएगा, 100 में 100% हो जाएगा, 101% ठीक हो जाएगा। हनुमान जी कृपा करेंगे।
इसके साथ साथ आपको सुबह भंडारे के दौरान अच्छा 2000 रुपए की और ज्यादा हो सके तो बढ़िया जलेबी का बढ़िया वितरण कराएं, चाहे एक टुकड़ा हो, हाँ ठीक है। तुम्हारा जितना हो जाए, और जाओ और उसको एक जलेबी तुम भी खा लेना, पांडव का सहायक हो जाएगी आशीर्वाद। तो लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनार्दन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।